हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन नीचे दी गई है ये दिखा रही है अलग अलग जगहों का तापमान एक दिन का। अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लाहौल स्पीति -8 डिग्री, श्रीनगर -2 डिग्री, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर हम लोग को जो भी प्लेसेस दिए हैं उनका तापमान ऐसे हमने देख लिया। अब जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। पहला है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और कहाँ किस प्लेस पे कैसा तापमान है उसको बस लिख देना है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। लाहौल स्पीति को -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 25 मार्क्ड है, ठीक है, और 25 के बीच में कितना है 20, फिर ये छोटी सी लाइन दर्शा रही है 21, फिर दूसरी छोटी सी लाइन 22, तीसरी छोटी सी लाइन 23, फिर चौथी छोटी सी लाइन 24, फिर ये 25। तो हम कितने पे आ रहे हैं, बेंगलुरु कहाँ पे है, तो 21, 20 और ये छोटी सी लाइन 21 और ये छोटी सी लाइन 22। तो यहाँ पर एरो निशाना कर रही है बेंगलुरु की तरफ, इसलिए हम बोल देंगे कि बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार आप ऊटी को देख सकते हो, तो 15 है, 15 से 1 डाउन पीछे जाएंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 14, और वही 14 पे एरो बनी है ऊटी के लिए। वैसे ही हम सारा एक बार देख लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस जगह का तापमान कितना है। नेक्स्ट बी वाला है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी तापमान में कितना अंतर है सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडी जगह के बीच में। तो हम देख लेंगे कि सबसे गर्म जगह टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म जगह कौन सी है, बेंगलोर, जहाँ का तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर एट कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे कम तापमान कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति पे है -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि हॉटेस्ट टेम्परेचर में से कोल्ड टेम्परेचर को माइनस करेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 22 और 8 को प्लस कर देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये कहेंगे कि हॉटेस्ट प्लेस में और कोल्डेस्ट प्लेस में इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर सी वाला देखिए व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का तापमान कितना है, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो पहले सी वाला देखेंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का हमने देखा -8 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो हम माइनस करेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस यानी 6 डिग्री सेल्सियस, यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है। अभी हम लोग का डी वाला है, डी वाला देखेंगे हम लोग। डी वाला क्वेश्चन बोल रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। बोल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का तापमान अगर एक साथ लिया जाए, श्रीनगर और शिमला का तापमान एक साथ लाया जाए, तो क्या वो लेस देन है, कम है शिमला के टेम्परेचर से। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के तापमान को एक साथ लाते हैं
तो फिर क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर? क्या श्रीनगर और शिमला का तापमान अगर एक साथ लाया जाता है तो क्या वो श्रीनगर से कम है? इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप, ये हमारी नोटबुक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर पर टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट शिमला, शिमला पे कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बोला है कि श्रीनगर और शिमला का तापमान एक साथ लाते हैं तो क्या शिमला से कम है? तो देखते हैं। तो दोनों को, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों को साथ लेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 डिग्री सेल्सियस हमने माइनस किया तो आया, तो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। और 5 डिग्री सेल्सियस कहाँ का तापमान है? शिमला का। क्वेश्चन यही पूछा था हमसे कि श्रीनगर और शिमला के तापमान को एक साथ लिया जा रहा है तो क्या शिमला से कम होगा? तो देखिए बिल्कुल कम है, क्योंकि शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और हमने श्रीनगर और शिमला के तापमान को जब एडअप किया है, एक साथ लाए हैं, तो 3 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। हम बोलेंगे यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि श्रीनगर और शिमला के तापमान को एक साथ लिया जा रहा है तो भी वो क्या है? शिमला से कम है। ठीक, अब यहाँ पर है नेक्स्ट वाला पूछा था हमसे कि इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है? देखिए हाउएवर 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या है? ग्रेटर है ना, बड़ा है -2 से। तो हम बोलेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला को एक साथ लेंगे तो वो कम नहीं होगा श्रीनगर से, क्योंकि श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, और हमने जब श्रीनगर और शिमला के तापमान को जोड़ा है तो कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। और यहाँ पे पूछा है कि क्या श्रीनगर से भी कम है? तो नहीं, श्रीनगर से तापमान कम नहीं है। अगर हम श्रीनगर और शिमला का तापमान एक साथ लाते हैं तो श्रीनगर से कम नहीं है, शिमला से कम है लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा था कि क्या श्रीनगर और शिमला का तापमान अगर एक साथ लिया जाएगा तो क्या शिमला से कम है? तो हमने जब श्रीनगर और शिमला के तापमान को एक साथ जोड़ा तो हमें 3 डिग्री सेल्सियस मिला, और जबकि शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बोल देंगे कि शिमला के तापमान से श्रीनगर और शिमला का तापमान एक साथ जोड़ने पर शिमला से कम आ रहा है। वहीं जब श्रीनगर के साथ बोला गया है तो श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शिमला और श्रीनगर का तापमान एक साथ जोड़ने पे 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो श्रीनगर से क्या है? ज़्यादा है, कम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स were 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज द टोटल एट द एंड? बोल रहा है कि क्विज है, पॉजिटिव मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर्स के लिए दिए गए हैं और नेगेटिव मार्क्स जो है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दिए गए हैं। जैक ने स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड में 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो पूछा जा रहा है कि उसका टोटल क्या होगा, तो इसको हम लोग सम अप कर देंगे। सम अप करेंगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। आप इन सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ोगे आपने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पहले ही पढ़ चुका है तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, 35 आएगा। मैंने इसको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। बोल रहा है श्रीनगर पे तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस मंडे के दिन, एंड इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। श्रीनगर में तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार के दिन, और वो ड्रॉप होता है, कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे, यानी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है ट्यूसडे के दिन। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि श्रीनगर का तापमान ट्यूसडे के दिन कितना होगा
और वेडनेसडे दिन कितना होगा जब वेडनेसडे के दिन वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे, तो वेडनेसडे के दिन कितना होगा और ट्यूसडे के दिन कितना होगा ये हमें बताना है। ट्यूसडे के दिन क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है, और वेडनेसडे दिन क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे के दिन कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे के दिन कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे के दिन जितना भी टेम्परेचर रहा उसमें से हम -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री कम हो रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस हम घटा देंगे। तो हम क्या किए यहाँ पे, मंडे वाला टेम्परेचर रख दिए -5 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री घट रहा है ना ट्यूसडे के दिन, तो 2 डिग्री इसमें से घटा दिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 to 7, तो -7 डिग्री सेल्सियस, यानी ट्यूसडे के दिन हमारा तापमान कितना रहेगा, -7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन भी पूछा था। वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ट्यूसडे के दिन जितना भी टेम्परेचर है उससे 4 डिग्री बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है ना कि वेडनेसडे के दिन 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो हम लिख क्या करेंगे कि ट्यूसडे के दिन जो भी टेम्परेचर है उसमें 4 डिग्री जोड़ देंगे। तो हमारा ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हम 4 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। यानी ट्यूसडे के दिन हमारा तापमान टेम्परेचर श्रीनगर में ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर कितना रहा, -7 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर में वेडनेसडे दिन टेम्परेचर कितना रहा, -3 डिग्री सेल्सियस। ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। बोल रहा है कि एक प्लेन फ्लाई कर रही है एक हाइट पे 5000 मीटर, देखिए साइड में फिगर दिया है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है प्लेन ये, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे, इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, वो एक पॉइंट पर सीधे आती है, एक ऐसे पॉइंट आता है जहाँ पर नीचे समुद्र से 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन जा रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी क्या होगी। तो सी लेवल से देखिए 5000 मीटर ऊपर ये है, और सी लेवल से 1200 मीटर नीचे ये है, यानी सी लेवल से 5000 मीटर एवं प्लेन उड़ रही है, और सी लेवल से 1200 मीटर नीचे सबमरीन चल रही है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड अप कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ प्लेन, प्लेन की हाइट कितनी है 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन, सबमरीन की डेप्थ कितनी है -1200 मीटर। हमें मानना पड़ेगा ऊपर की दूरी को हम क्या मानेंगे पॉजिटिव में, और नीचे की दूरी को क्या मानेंगे नेगेटिव में, ठीक है। सी लेवल से ऊपर की दूरी पॉजिटिव, सी लेवल से नीचे की दूरी नेगेटिव। तब ये रहा डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन और सबमरीन के बीच की दूरी हम क्या करेंगे 5000 माइनस -1200 मीटर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5000 प्लस 1200 मीटर गिव्स आउट 6200 मीटर, यानी प्लेन और सबमरीन के बीच की दूरी, प्लेन और सबमरीन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 6200 मीटर, ठीक। अब 5 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 वाला क्वेश्चन है मोहन डिपॉजिटेड ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट। The next day, if withdrawal of amount from the account represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. बोल रहा है कि मोहन जो है अपने अकाउंट में 2000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है और 1642 रुपया विड्रॉ कर रहा है, यानी निकाल ले रहा है। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर्स, अगर पैसा निकालने के लिए जो भी पैसा निकाला है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर में दिखा रहे हैं, यानी जो पैसा निकाला है 1642, उसको कैसे दिखाया जा रहा है नेगेटिव में दिखाया जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो जो पैसा जमा किया गया उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे पॉजिटिव में दिखाएंगे। 2000 रुपये जो जमा हुआ है वो पॉजिटिव में दिखाया जाएगा,
और जो पैसा निकाला गया है वो किस में दिखाया जाएगा, नेगेटिव में दिखाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन से अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। पैसा निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना रुपया बच रहा है ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे, मनी डिपॉजिटेड प्लस मनी विड्रॉल, कितना पैसा जमा किया कितना निकाला, उसके अनुसार ही सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि इंटीजर्स वाला है। तो मनी डिपॉजिटेड प्लस मनी विड्रॉल, तो 2000 रुपये जमा हुआ था और निकला कितना, -1642। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2000 में से 1642 घटा देंगे तो 358 रुपये, यानी उसके अकाउंट में 358 रुपये बचा है, बैलेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव में दर्शाए हैं। ठीक है, 2000 रुपये जमा किया था, 1642 निकाला था, 2000 में से 1642 घटा देंगे तो 358 रुपया बचा है। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 20 किलोमीटर्स रीता गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता जो है वो जा रही है 20 किलोमीटर ईस्ट से पॉइंट ए से पॉइंट बी की, यानी ए से देखिए यहाँ पे आप देखो फिगर नीचे दिया है, ए से बी की ओर जा रही है तो 20 किलोमीटर हो रहा है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये क्या है, इस डायरेक्शन है। पहले रीता जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है 20 किलोमीटर, फिर वो क्या कर रही है, बी पॉइंट से जो है वो 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर चल दे रही है। इफ द डिस्टेंस टू आर ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ईस्ट की ओर देखिए, यहाँ पे देखिए ईस्ट की ओर चल रही है तो पॉजिटिव में डिस्टेंस दर्शाया जा रहा है, और वेस्ट की ओर चल रही है तो नेगेटिव में दर्शाएंगे हम लोग। क्लियर है, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टू आर वेस्ट, अगर इधर ईस्ट की ओर पॉजिटिव दर्शाया जा रहा है तो वेस्ट की ओर हम क्या दर्शाएंगे, नेगेटिव दर्शाएंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, कौन से इंटीजर का आप इस्तेमाल करोगे उसकी फाइनल पोजीशन ए से दर्शाने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसे नॉर्मल समझ लीजिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर बी पॉइंट से रिटर्न हो जा रही है 30 किलोमीटर, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो बी से जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक तो 20 आई थी, ए से बी तक 20 गई थी, तो यहाँ तक आएगी फिर 20 जाएगी भी, और इधर क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि वेस्ट की डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो -10 किलोमीटर, यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल की है 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव इंटीजर में लिया जा रहा है, तो हम वेस्ट को किस डायरेक्शन में लेंगे, नेगेटिव इंटीजर में लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इन इस डायरेक्शन में कितना किलोमीटर चली है, 20 किलोमीटर चली है, और वेस्ट डायरेक्शन में कितना चली है, -30 किलोमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट को पॉजिटिव माना गया और वेस्ट को नेगेटिव माना गया है, तो ईस्ट में 20 किलोमीटर और वेस्ट में -30 किलोमीटर। अब देखेंगे ए से कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ए पॉइंट से पहले 20 किलोमीटर इधर गई थी, तो फिर क्या की, बी पॉइंट से सीधे इधर ए की तरफ बढ़ गई 30 किलोमीटर, तो हम प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 30 घटाएंगे तो -10 किलोमीटर, यानी जो लड़की है जिसका नाम रीता है वो इधर 10 किलोमीटर चली है। ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल है द सेम सम। बोल रहा है कि एक जो मैजिक स्क्वायर होता है उसकी हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और हर एक डायगोनल का सम एक बराबर होता है। तो आपको चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर, इनमें से दिए गए जो है कौन सा मैजिक स्क्वायर है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो सिंपल है, आप पहले ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज आप कीजिएगा ऐड, इसका कॉलम वाइज ऐड कीजिएगा, फिर ऐसे रो वाइज ऐड कीजिएगा, सम मिलाइएगा कि सबका सम एक जैसा आ रहा है कि नहीं, फिर आप एक बार डायगोनली चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर रो वाइज सम, कॉलम वाइज सम, डायगोनल वाइज सम बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि क्या है, ये मैजिक स्क्वायर है। फिर इसको भी करिएगा, डायगोनली सम करिएगा ऐसे, फिर ऐसे कॉलम वाइज सम कीजिएगा, फिर ऐसे रो वाइज सम कीजिएगा।
अगर बराबर आएगा तो ये मैजिक स्क्वायर है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और पता कीजिए कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है, ये है कि ये है, ठीक। अब 8 वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। 8 वाला क्वेश्चन है वेरीफाई ए माइनस माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी आपको वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस बी इक्वल हो रहा है a प्लस बी के, जहाँ पर a और b की आपकी वैल्यू दी गई है। a इक्वल्स टू 21 है, b इक्वल्स टू 18 है, तो आपको इसी a की वैल्यू इधर भी रखनी है और इधर भी रखनी है, इसी b की वैल्यू आपको इधर रखनी है और इधर रखनी है। जैसे मैंने 8 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी आप लोग करोगे। जैसे फर्स्ट का है मैंने सॉल्व किया है, a इक्वल्स टू 21, b इक्वल्स टू 18, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन है इसको हम यहाँ रख देंगे, a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे 21 और b की जगह पे क्या रखेंगे 18, बाकी एज इट इज जो भी साइन है उसको हम उतार देंगे, ठीक है। फिर इक्वल्स टू ए प्लस बी, a की जगह पर 21, b की जगह पर 18, तो ये रहा आपका 21 प्लस 18, और इधर भी क्या हो जाएगा 21 प्लस 18, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और इधर प्लस पहले से है 21 प्लस 18 39, 21 प्लस 18 39, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस माइनस बी बराबर होता है a प्लस बी के, ये वेरीफाई हो गया। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 के सारे जितने भी क्वेश्चन चार्ट हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब 9th वाला है हम लोगों का, 9th वाला देख लेते हैं हम लोग। 9th वाला आपको करना है यूज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन सबको साइन आपको यूज करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन है, एक मैंने आपके लिए किया है, बाकी सारा आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए यहाँ पे नोटबुक पे, -8 प्लस -4 बॉक्स है, आपको यहाँ बताना है कि किधर का साइड बड़ा है, छोटा है या बराबर है। -8 माइनस -4, देखिए यहाँ पे -8 अब प्लस माइनस माइनस, -4 मैंने उतार दिया, -8 -4 लिख दिया है, बॉक्स ऐसे एज इट इज़ बना देंगे, ये -8 को उतार देंगे और माइनस माइनस प्लस, तो +4 लिख देंगे। तब देखिए माइनस माइनस -8 -4 यानी -12, और ये 8 प्लस -8 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे हम क्या आएगा -4, ठीक है। तो ये रहा आपका -12, कौन सा बड़ा है आपका -12 बड़ा है कि -4, -4 बड़ा है, इसलिए -4 की तरफ से हम क्या करेंगे ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है जिस स्टेप इनसाइड इट, एक पानी की टंकी है जिसमें नीचे की ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक मंकी जो है वो बैठा है टॉप मोस्ट स्टेप पे, यानी सबसे ऊपर बैठा है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी पे बैठा है। द वाटर लेवल इज इन द 9th स्टेप, पानी जो है 9वें स्टेप तक जब हम उतरेंगे तब मिलेगा, ये बंदर है। तो इसके लिए हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है पहला, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। मंकी जो है एक बार छलांग लगा रहा है तो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, और फिर छलांग लगा रहा है तो 2 स्टेप बैकवर्ड आ जा रहा है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वो कितनी बार कूदेगा तो पानी के पास पहुंच जाएगा। चूंकि ये मंकी है तो ये 3 बार कूद रहा है आगे, तो 2 बार पीछे कूद रहा है। अब पीछे क्यों कूद रहा है ये नहीं पता है, चूंकि मंकी है तो कूद रहा है पीछे, 3 बार आगे 2 बार पीछे। तो हमें बताना है कि कितनी बार जंप करेगा वो, तो मतलब पानी तक पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए हमने सॉल्व किया है। इनिशियली द मंकी वाज स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले मंकी कहाँ पर है, पहले स्थान पर है, तो पहली बार जंप मारेगा वो, तो कितना मैंने बताया कि एक बार जंप कर रहा है तो 3 स्टेप आगे जा रहा है, तो 1 + 3 कर देंगे, यानी चौथे स्टेप पर पहुंच गया। और चूंकि वो बंदर जो है 2 स्टेप पीछे भी कूद जा रहा है, दूसरी बार जंप मार रहा है तो क्या कर रहा है 2 स्टेप पीछे कूद जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो स्टेप वो नीचे की ओर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव में ऐड करेंगे, और जो स्टेप वो बैक ऊपर की ओर आ रहा है उसको हम नेगेटिव में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट द स्टेप्स मूव डाउन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। वो नीचे की ओर जाएगा तो उसे हम पॉजिटिव में दर्शाएंगे, और ऊपर की ओर आएगा तो उसे हम नेगेटिव में दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार जंप कर रहा है बंदर तो 3 स्टेप आगे जाएगा, तो चौथे स्टेप पर पहुंच गया, चौथे सीढ़ी पे। दूसरी बार जंप किया तो पीछे की ओर 2 सीढ़ी आ गया, तो 4 में से हम 2 क्या कर दिए घटा दिए। फिर क्या किया, तीसरी बार जंप करेगा तो 2 में 3 जोड़ेंगे, तो 3 स्टेप आगे जाएगा तो 5 आ गया।
फिर बंदर जो है 2 स्टेप पीछे आएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से ही पांचवी बार कूदेगा तो क्या करेगा, 3 में से 3 जोड़ देंगे यानी 6वें स्टेप पे चला जाएगा। फिर वो 2 कदम पीछे आएगा, तो 6 स्टेप पर से -2 स्टेप करेंगे यानी 4 स्टेप पे आ गया। फिर क्या करेंगे, 7वीं बार जंप करेगा तो 3 कदम आगे जाएगा, तो 7वें स्टेप पर आ गया। 8वीं बार जंप करेगा तो 2 कदम पीछे आएगा, क्योंकि उसका काम है 3 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वैसे देखिए अल्टरनेटिव हो रहा है यहाँ पे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे। तो यहाँ पे 7 में से हम 2 घटा देंगे, 5वें स्टेप पर पहुँच गया। फिर 9वीं बार कूदेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे पीछे गया है तो आगे क्या जाएगा, आगे जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे, 8वें स्टेप पर पहुँच गया। अब हम क्या करेंगे, 10वीं देखेंगे तो 8 में से हम क्या करेगा, वो पीछे जाएगा 2 कदम, 8 - 2 छठे स्टेप पर आ गया। 11वीं बार कूदेगा तो 6 + 3 यानी लास्ट में वो अब वो 6 + 3 करेंगे हम लोग, तो 9वीं जगह पर पहुँच गया। और 9th स्टेप पर क्या है, पानी है, तो इसलिए अब वो मंकी को जो है 9वें स्टेप पर पहुँचने के लिए 11 बार कूदना पड़ा। ठीक है, वही है, एक बार 3 कदम आगे कूद रहा है, फिर 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे 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 2 कदम पीछे, फिर 3 कदम आगे पहुंच गया तो 9वें स्टेप पे चला गया। वहाँ पर उसे पानी वहाँ पे मिल जाएगा, यानी 9 स्टेप जाने के लिए उसे 11 बार जंप करनी पड़ी। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसी का, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। In every move, in how many jumps will he reach back the top? बोल रहा है पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, तो ये क्या कर रहा है, 4 स्टेप अप यानी 4 कदम नीचे से ऊपर कूद रहा है, ठीक, और फिर 2 कदम जो है वो पीछे कूद रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप, तो कितनी जंप में वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि बंदर जो है जब नीचे जाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, डाउन जाएगा तो पॉजिटिव, और अप जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया क्वेश्चन से ऊपर से ही कि जब बंदर ऊपर क्यों चढ़ेगा तो उसे हम नेगेटिव मान रहे हैं, और नीचे क्यों आ रहा है तो पॉजिटिव मान रहे हैं। तो देखिए पहली जंप चूंकि ऊपर क्यों करेगा तो 9 + -4, ठीक है, तो 5वें स्टेप पर पहुंच जाएगा। एक बार कूदेगा तो 5वें स्टेप पर, दूसरी बार कूदेगा तो 5 + 2 7वें स्टेप पे, ठीक, तीसरी बार कूदेगा तो 7 + 4 तीसरे स्टेप पे, चौथी बार कूदेगा तो 3 + 2 5वें स्टेप पे, पांचवी बार कूदेगा तो पहले स्टेप पर पहुंच जाएगा। अरे बात समझ में, जैसे यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि हमने जो है ऊपर की ओर जाने को नेगेटिव माना है और नीचे की ओर आने को पॉजिटिव माना है। तो पहली बार जंप करेगा वो तो 9 में हम जोड़ेंगे -4, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जितना भी जाएगा उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो 9 + -4 = 5, 5वें स्टेप पर पहुंच गया। और फिर चूंकि बंदर की आदत है कि वो 4 कदम आगे जा रहा है तो 2 कदम क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चूंकि बंदर नीचे की ओर आ रहा है तो हम प्लस करेंगे 2, +2 किए हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है और हम नीचे की ओर को क्या माने हैं, पॉजिटिव माना है, और ऊपर की ओर को क्या माना है, नेगेटिव माने हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है वो, 7 + 4 -4 करेंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो, तो क्या हो जाएगा 3 ± -7 में से 4 जाएगा 3। चौथे स्टेप में क्या करेगा वो, 2 कदम पीछे आएगा, तो 3 + 2 यानी 5 स्टेप, और फिर 5 + -4 = 1 स्टेप, यानी 5 बार कूदेगा वो तो वो पहुंच जाएगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसको जो है आप लोग कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।